तो दोस्तों हम लोग बहुत सारी मूवीज देखते हैं और जब मूवीज की बात आती है, जब हम लोग किसी कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, जब कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करता है मूवी में, तो लोग बोलते हैं कि इस पे ज्यादा सोचो मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, वो जैसी बनाई है बस एंजॉय करो। बट फिर हम ही होते हैं जो वो मूवीज देख के इंस्पायर हो जाते हैं, उन कैरेक्टर से इतना लगाव हो जाता है हमें कि हम वो कैरेक्टर जैसे बनने की कोशिश करते हैं। बट फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मूवीज में जो मेन लीड कैरेक्टर्स होते हैं, जिनसे हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, वो खुद कितने गलत होते हैं। हम लोग इस चीज पे सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें मूवी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है तो हमें लगता है कि वो सही है। तो अभी वैसा ही एक किस्सा हुआ थोड़े दिनों पहले। मैं किसी के साथ बैठा हुआ था और पीछे गाने बज रहे थे। अब उतने में जब वी मेट मूवी का एक गाना आया, आओगे जब तुम। अब आपको भी पता ही है वो गाना कितना फेमस है और हम सबका फेवरेट गाना है। तो वो गाना जब बज रहा था, उसके दौरान बीच में मूवी के कुछ कुछ सीन्स दिखाए जा रहे थे। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें गीत जब अंशुमन को मिलने जाती है और अंशुमन उसको मना कर देता है और फिर वो सैड होके वहां से चली जाती है। तो वो सीन जब चल रहा था, मुझे अंशुमन का चेहरा दिखा और मुझे सडनली उसके बारे में मुझे लगा कि अंशुमन गलत कैसे था। मतलब अंशुमन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो गलत था, क्योंकि उस सीन के वजह से ही हम लोगों ने अंशुमन को इस मूवी का विलन बना के रखा है कि नहीं भाई, उसने तो गीत को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो तो बहुत गलत आदमी था, वो तो बहुत बुरा इंसान था, उसने बहुत गलत किया गीत के साथ। बट ये हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम लोगों ने वो मूवी गीत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है। अगर आप लॉजिकली देखें, अगर आप खुद को अंशुमन की जगह पे रख के देखें, आप उस सिचुएशन में होते, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया होता। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा उसने जो रिस्पॉन्ड किया था, उसने जैसे बिहेव किया था वो गलत था। बट आई डोंट थिंक कि वो हम लोगों से बहुत ज्यादा अलग उसने कुछ रिएक्ट किया हो। मान लीजिए कि कोई एक लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में है और वो लड़की बहुत ही नादान है, मतलब बहुत ही आप कह सकते हो निब्बी सी है, और सडनली एक दिन वो अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके आपके घर आ जाती है, आपको बोलते है कि मुझे आपके साथ रहना है। तो आप क्या बोलोगे? मतलब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, चलो तू आ गई तो आज से तू हमारी बहू। ऐसा तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। शायद गीत ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि अंशुमन ऐसा बोलेगा, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं बोलता, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको उस मूवी का विलन बना के रखा है। अब होता क्या है ना, जब हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोग पूरी मूवी गीत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी लड़की है, इतनी बेचारी नादान सी बच्ची है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप जब लॉजिकली देखें, एक तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मूवी स्टार्ट होती है तो पहले सीन में वो दिखाता है कि वो एक अननोन आदमी आदित्य उसके साथ बैठी है ट्रेन में, और वो आदमी उसके साथ बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उसके साथ बकबक किए जा रही है। वो खुद उसको बोल रहा है कि मुझे तेरी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो बकबक किए जा रही है अननोन पर्सन के साथ। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेशन पे वो उतर जाता है और जिस पर्सन ने उसको बोला है कि मुझे तेरे साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बचाने के चक्कर में वो ट्रेन से उतर जाती है और उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। और मिस भी कैसे होती है, वो पानी वाले के साथ बकबक करने लग जाती है उसकी वजह से। अब इसके बाद ऐसा कुछ होता है कि किसी वजह से उन दोनों को साथ में रुकना पड़ता है, उससे और आदित्य को। तो वो एक होटल में जाते हैं, होटल डिसेंट, और वहां जाके जब वो होटल का जो मैनेजर होता है वो भी उसको प्रोस्टिट्यूट समझ रहा है और वो उसी तरह से उससे बात कर रहा है, उसको वैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसको हंस हंस के क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिससे मतलब कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन होता तो उसको समझ में आ जाता। बट वो इतनी भोली है, इतनी बेवकूफ है कि उसको ये चीज भी नहीं समझ में आ रही कि वो उसको क्या समझ रहा है। तो इतनी बेवकूफ लड़की के साथ ऑब्वियस है कि गलत चीजें तो होगी। मतलब कोई भी लड़का चाहेगा, अंशुमन क्या, कोई भी लड़का चाहेगा कि उसकी जो भी वाइफ बने थोड़ी तो मैच्योर हो, थोड़ी तो अक्ल हो उसके अंदर। अब उसकी उसी बेवकूफियों की वजह से उसके साथ पूरी मूवी में गलत चीजें होती है। अब ये मूवी देखने के बाद मैंने एक ट्रेंड देखा था कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो गीत को अपना आइडल मानती है, वो गीत जैसा बनना चाहती है। क्यों? गीत ने ऐसा क्या सही किया था? एक चीज बताइए जो उसने सही की हो। वो सबसे पहले तो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, अपना सामान लेके एक ऐसे पर्सन के यहाँ पे जा रही है, एक ऐसे पर्सन के साथ रहने जा रही है जिसको उसने इन्फॉर्म तक नहीं किया कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, अपना घर छोड़ के। और फिर वहां जाके उससे धोखा खाने के बाद वो वापस अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसको पता चल गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके बाद जब उसके फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं, तब वो आदित्य के पास आते हैं और तब आदित्य उसे ढूंढने जाता है। तब वो अंशुमन के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, गीत के साथ क्या क्या हुआ, उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो उसको ढूंढते ढूंढते गीत के पास जाता है और फिर वहां उसको पूरी स्टोरी पता चलती है। फिर वो उसको मना के उसके घर ले जा रहा होता है, फिर वही सब चीजें वापस रिपीट हो रही होती है। तो उसने कौन सा सही फैसला किया? वो एक ऐसे पर्सन के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के चली जाती है, अपनी खुद की शादी छोड़ के चली जाती है, जिसका उसको पता तक नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो किसी को मिलती है और फिर टीचर की जॉब करने लग जाती है। तो मतलब उसने कौन सा सही फैसला किया, आप मुझे बताइए। एक भी ऐसा सही फैसला नहीं किया कि जिसकी वजह से उसको हमें अपना आइडल बनाना चाहिए। उसने बस एक ही सही डिसीजन लिया होता है, आदित्य को पसंद करने का। अब वो भी उसे तब पता चलता है
अब जब मूवी आगे बढ़ती है तो आदित्य उसे लेके वापस घर जा रहा होता है, फिर वो लोग एक होटल में कहीं पे रुके होते हैं, तो वहां पे वो वही सेम सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम उसको कॉल करके गाली दे दो, उसको अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। तो वो अंशुमन को कॉल करता है, फिर वो अंशुमन को कॉल करके गालियां मतलब सब उसको सुनाती है, और फिर एंड में जब गाली देने वाली होती है तब सीन कट होता है। तो उसके बाद अंशुमन को रियलाइज होता है कि उसने गलत, देखिए यहाँ पे भी अंशुमन को रियलाइज हो रहा है कि उसने गलत किया। वो नेक्स्ट ही सीन में वो उससे माफी मांग के उसे मनाने के लिए आ जाता है। आप देखिए उसको मनाने की कोशिश करता है कि देख तू जब ऐसे ही सडनली मेरे घर आ गई थी तो मैं डर गया था, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए, मैंने गलत किया। तो उसके लिए वो माफी मांगता है, फिर बोलता है कि चल मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा, मैं सबके साथ बात करूंगा, हम उनको मनाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो उसको वापस पाना चाहता है, वापस पटाना चाहता है, नहीं, वो ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, ऑफिशियली उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है। तो अंशुमन को हम लोगों ने क्यों गलत बनाया पता नहीं। फिर होता क्या है, वो लोग अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद क्या होता है कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि आदित्य उसको लेके आया है, और सब लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं, और फिर उसकी और आदित्य की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अब इस दौरान अंशुमन फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो मेरे लिए होना चाहिए था। हाँ, उसके बाद मूवी में उसको थोड़ा बचकाना दिखाया गया है, बाकी आप देखो तो उसने कुछ गलत नहीं किया होता। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे विथ टाइम गीत को रियलाइज होता है कि नहीं, मैं तो आदित्य मुझे ज्यादा पसंद है, अंशुमन नहीं। तो वो भी उसको सीधे मुंह जाके बताती नहीं है। वही सेम सीन रिपीट होता है। वो लोग खेत में खड़े होते हैं, मतलब इससे पहले जब वो लोग भागे होते हैं, वो मंजीत नाम का एक लड़का होता है जिससे छुटकारा पाने के लिए वो आदित्य के साथ एक सीन क्रिएट करती है, उसके साथ अकेले में कुछ ऐसा एक सीन क्रिएट करती है जिसको पीछे से मंजीत देख जाता है और उसको लगता है कि इसकी वजह से वो शादी तोड़ देगा। वही सेम चीज रिपीट होती है यहाँ पे। उसी तरह से पीछे से अंशुमन आ रहा होता है और वो और आदित्य वहां पे खेत में खड़े होते हैं। फिर वो बोलती है कि वो आ रहा है, वो देख रहा है, फिर उसको किस करती है। तो यहाँ पे भी अंशुमन उसको देखता है और तुरंत ही अपना मुंह फेर देता है, वो देख नहीं पाता है और वो वहां से चला जाता है। अब नॉर्मल कोई लड़का होता आपके मेरे जैसा, शायद वहां पे कुछ ना कुछ सीन तो क्रिएट करता, लेकिन नहीं, वो वहां से भी चला जाता है। मतलब इस पूरी मूवी में अगर आप देखा जाए तो सच में गलत तो गीत थी। एक तो वो पूरी बेवकूफ थी, उसको क्या फैसले लेने हैं वो पता नहीं था, और ऊपर से एक के बाद एक वो निब्बी वाले काम किए जा रही थी। और उस चक्कर में हम लोगों ने अंशुमन को विलन बना के रखा है उस मूवी का, जबकि उसका गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उसने गीत को एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक चीज गलत की पूरे मूवी में, बट उस चीज को वो सुधारने की भी कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम लोगों को विलन बना के रखना चाहिए। मेरे ख्याल से तो गीत ही ज्यादा गलत है। गीत ने भी पूरे मूवी में कोई तोप नहीं फोड़ा है। तो आई थिंक कि अंशुमन गलत नहीं था। आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।